हैप्पी बर्थडे टू यू लाला। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल की ये दिन 50,000। यकीनन ही आज जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुबह से ये गीत हैप्पी बर्थडे की विशेस हर जगह पर देखी जा रही है, क्योंकि आज है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का जन्मदिन। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। हेमा मालिनी इस इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाती हैं और आज हेमा मालिनी 77 इयर्स की हो गई हैं। हेमा मालिनी के जन्मदिन के खास मौके पर आज हम हेमा से जुड़ी कई दिलचस्प बातें आप सभी के साथ करेंगे। आखिरकार हेमा की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हेमा ने अपनी पर्सनल लाइफ में खूब स्ट्रगल सहा है और कहीं ना कहीं हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है, आप ये भी जानते हैं। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के रिश्ते पर भी यहाँ पर जिक्र होगा और हेमा और धर्मेंद्र के प्यार पर भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। यानी कि आज हेमा मालिनी के जन्मदिन के खास मौके पर हम फुल टू पैकेज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप इस रिपोर्ट पे देखेंगे कि हेमा मालिनी ने अपनी लाइफ में कैसे कैसे शुरुआत की और आज जहां वो बीजेपी की मथुरा सीट से सांसद हैं तो किस तरीके से वो उस मुकाम पर भी पहुंची। प्रकाश कौर का दर्द, हेमा मालिनी की शादी, ये तमाम कंट्रोवर्सी से हम यहाँ पर आप सभी को आज रूबरू करवाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आज हेमा के बर्थडे पर यह बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड हसीना हेमा मालिनी का आज जन्मदिन है और हेमा मालिनी के 71 बर्थडे के जन्मदिन के खास मौके पर हेमा से जुड़ी कई दिलचस्प बातें अब सामने आ रही हैं। यूं तो हेमा मालिनी ने इस इंडस्ट्री में तमाम सुपर हिट फिल्में की और हेमा का सफर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत भी रहा। हेमा की आज भी फिल्में जब भी दर्शक देखते हैं तो उनके दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी को इस इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल का खिताब मिला है। हेमा मालिनी इस इंडस्ट्री की एक ऐसी खूबसूरत दीवा में से एक हैं जो कहीं ना कहीं हर एक शख्स की पहली चॉइस थी। मगर हेमा का दिल और हेमा पर दिल जब धर्मेंद्र का आया और धर्मेंद्र को उनसे प्यार हुआ तब कहानी बिल्कुल बदल गई। कहा यह जाता है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली थी। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से पहली शादी तो की, मगर धर्मेंद्र की ये शादी पहली नहीं थी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। उनके फैंस उनसे खासा नाराज हुए। इन सब के बीच लाइमलाइट से दूर रहने वाली प्रकाश कौर ने भी पति की दूसरी शादी पर अपने दिल के दर्द को बयान किया। काफी लंबे अरसे तक प्रकाश कौर जो है इस दर्द के साथ जीती रही, मगर जैसे ही मीडिया प्रकाश कौर के पास पहुंची तब वो दर्द भी उजागर हो गया। धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की थी। इस समय तक धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था। उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरे हम भी तेरे से बॉलीवुड में एंट्री ली। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से 13 साल बड़े हैं। धर्मेंद्र हेमा की लव स्टोरी काफी ही दिलचस्प है। धर्मेंद्र जिस समय हेमा से पहली बार मिले उसी समय वो पहले से शादीशुदा थे। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने लगभग 25 फिल्मों में एक साथ काम किया। हेमा उस जमाने की ड्रीम गर्ल के नाम से काफी ज्यादा एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी। हेमा इतनी खूबसूरत थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके दीवाने हो गए। दोनों को साल 1970
में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर एक दूसरे से प्यार हो गया। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और दूसरी शादी करना उनके धर्म के विरोध था। हेमा से दिल लगाने के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से अलग नहीं होना चाहते थे, तो जिसके लिए धर्मेंद्र ने धर्म बदल लिया और धर्मेंद्र ने दूसरे धर्म में आकर हेमा मालिनी से शादी कर ली। और उसके बाद हेमा मालिनी शादी करने से पहले हेमा के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी के बाद अपनी पहली पत्नी और बच्चे और परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। हेमा उनकी इस शर्त से हामी भर गई, जिसके बाद साल 1975 में रिलीज हुई शोले के बाद दोनों ने 1979 में शादी कर ली। धर्मेंद्र के बच्चे सनी देओल और बॉबी देओल को वो अपना ना सके। खबरों की माने तो बॉबी ने हेमा पर गुस्से में हमला भी कर दिया था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है। उन्होंने इस शादी और बॉबी के हेमा पर किए वार पर मीडिया के सामने दिल खोलकर बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान जो है उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ही क्यों, कोई भी आदमी मुझे और हेमा में से हेमा को ही चुनता और लोग उन्हें गलत कैसे कह सकते हैं। इंडस्ट्री में कई लोगों के दूसरों के साथ अफेयर हैं, वो दूसरी शादी भी कर रहे हैं। जबकि हेमा मालिनी के लिए उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि वो किस दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने भी अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का सामना किया होगा, लेकिन यदि मैं उनकी जगह पर होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक औरत होने के नाते मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन एक माँ और पत्नी होने के तौर पर मैं उनकी फीलिंग को सही नहीं मानती हूँ। उन्होंने मेरे घर को तोड़वा दिया और मुझे मेरे पति से अलग करवाया। वो मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी आदमी है। वो मेरे बच्चों के पिता है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और इज्जत भी। जो होना था वो हो गया। जो मुझे समझ में नहीं आता, इसके लिए मुझे उन्हें जिम्मेदार ठहराना है या अपनी किस्मत को। वो मुझसे कितने भी दूर हों, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो मेरे पास सबसे पहले आएंगे, यकीनन ही। जिस तरीके से प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार को यहाँ पर उजागर किया, तो वहीं हेमा के लिए आज भी उनके मन में वो टकराव और आज भी उनके मन में वो दर्द ज़रूर है। देखा आपने, आखिरकार हेमा मालिनी के जन्मदिन के खास मौके पर हेमा से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हमने की। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का रिश्ता दो सौतने, और सौतन कभी सहेली नहीं हो सकती। ऐसे में प्रकाश कौर के दर्द से भी आप रूबरू हुए और हेमा और धर्मेंद्र के प्यार से भी। हेमा मालिनी इस इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल थी और हर एक एक्टर हेमा मालिनी पर जो है फिदा था। जब धर्मेंद्र का दिल आया तब धर्मेंद्र के 4 बच्चे और एक पत्नी थी, मगर उसके बाद भी कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। धर्मेंद्र ने परिवार की, समाज की चिंता बिना करे हेमा से शादी कर ली और हेमा से भी अब उन्हें 2 बेटियां हैं। हालांकि अब तो उम्र इतनी हो गई है कि ये जो 2 पत्नियां हैं कहीं ना कहीं आपस में बातचीत ना करती हो, मगर बच्चे अब आगे की जनरेशन को संभाल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आज आपने हेमा की जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से जाने, कई दिलचस्प बातें जानी, अगर आप हेमा मालिनी को विश करना चाहते हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में विशेस अपनी जरूर दें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।